हेलो हमारे सभी छात्र एवं छात्राओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको पास्ट टेंस का दूसरा पार्ट, पास्ट इम्परफेक्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा। पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, इसको हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी कहते हैं। सबसे पहले मैं इसका पहचानने का नियम बताऊंगा। पहचानने का नियम, जिस हिंदी वाक्य के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, आदि रहता हो, तब वैसे सेंटेंस को पास्ट इम्परफेक्ट टेंस समझना चाहिए। बनाने का नियम, सब्जेक्ट प्लस was ऑब्लिक वेयर प्लस ing प्लस रिमेनिंग मैटर। यानी कहने का मतलब है कि सबसे पहले सब्जेक्ट देंगे, सब्जेक्ट के बाद सब्जेक्ट के ही अनुसार अगर सिंगुलर रहेगा तो वाज देंगे, प्लूरल रहेगा तो वेयर देंगे, प्लस ing मीन्स बिफोर प्लस rm मीन्स रिमेनिंग मैटर। इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल्स, मैं बाजार जा रहा था, इसका बन जाएगा आई वॉज गोइंग टू द मार्केट। हम लोग बाजार जा रहे थे, दा का प्रयोग नहीं भी कर सकते हैं। हम लोग बाजार जा रहे थे, वी वेर गोइंग टू मार्केट। तुम या आप लोग बाजार जा रहे थे, यू वेर गोइंग टू मार्केट। वह सो रहा था, he was sleeping। सीता दौड़ रही थी, सीता was running।
वे लोग खा रहे थे। दे वेयर ईटिंग। तो इस प्रकार इसका बनाने का जो नियम है उसके नियम के तहत हम अनुवाद किए। अब इसमें दो शब्द नोट करने का है, उसको अच्छी तरह समझिएगा। क्या है? नंबर 1, फर्स्ट पर्सन आई वी। आई सिंगुलर हो गया, वी, यू, दे, तथा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वेयर का प्रयोग होता है। सेकेंड, आई, ही, शी, इट तथा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वाज का प्रयोग होता है। इसे आप सदा याद रखिएगा, है ना। नेक्स्ट, इसका नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनेगा? सबसे पहले हम इसका बनाने का नियम बता रहे हैं। बनाने का नियम, सब्जेक्ट प्लस वाज, वेयर प्लस नॉट प्लस VING प्लस रिमेनिंग मैटर। इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल्स, मैं नहीं खा रहा था। मैं क्या हो जाएगा? आई, वाज, इसके बाद नॉट ईटिंग। मैं नहीं खा रहा था, आई वाज नॉट ईटिंग। कुत्ते नहीं भौंक रहे थे। कुत्ते नहीं भौंक रहे थे। The dogs, यहाँ प्लूरल है इसलिए यहाँ पर वेयर का प्रयोग होगा। वेयर नॉट बार्किंग। चिड़िया नहीं चहचहा रही थी। चिड़िया नहीं चहचहा रही थी। The birds were not twittering. नेक्स्ट, मैं झगड़ा नहीं कर रहा था। मैं झगड़ा नहीं कर रहा था। I was not quarreling. नेक्स्ट, वे लोग कुछ नहीं कर रहे थे। वे लोग कुछ नहीं कर रहे थे।
they are not doing या ऐसे बना सकते हैं दे आर डूइंग नथिंग। इस प्रकार हम देख रहे हैं कि पास्ट इम्परफेक्ट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है, उसका अनुवाद कैसे होता है। अब हम आएंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सबसे पहले इसका बनाने का नियम मैं बताऊंगा। बनाने का नियम नंबर 1, was, where प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब ing प्लस रिमेनिंग मैटर। सेकेंड, was, where प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस ing प्लस रिमेनिंग मैटर। नंबर 3, was not, wasn't, weren't प्लस सब्जेक्ट प्लस ing प्लस रिमेनिंग मैटर। इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। एग्जाम्पल्स, क्या मैं जा रहा था, क्या मैं जा रहा था। Was I going, क्या हम लोग जा रहे थे, क्या हम लोग जा रहे थे। Where we going, क्या आप सो रहे थे, क्या आप सो रहे थे। Where you sleeping। नेक्स्ट, क्या मैं नहीं पढ़ रहा था, क्या मैं नहीं पढ़ रहा था। Was I not reading, क्योंकि नोट का प्रयोग जो है ऑलवेज सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में होता है। यहाँ सब्जेक्ट आई है, वर्ब रीड है, इसलिए इसके बीच में नोट का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट, क्या लड़के शोरगुल नहीं कर रहे थे, शोरगुल नहीं कर रहे थे। Where the boys not making a noise, यहां पर भी नोट का प्रयोग किया गया है सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में। नेक्स्ट, क्या सीता गाना नहीं गा रही थी, क्या सीता गाना नहीं गा रही थी। Was
वॉच का प्रयोग हम इसलिए किए क्योंकि यहाँ पर सीता जो है सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है। वॉच सीता नॉट सिंगिंग ए सॉन्ग। अब अगर वाक्य क्या, कैसे, कब, क्यों से प्रारंभ हो तब उस प्रकार के सेंटेंस का अनुवाद कैसे होता है, इस पर ध्यान हम लोग देंगे। व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाट। प्लस वाज, ऑब्लिक, वेयर, प्लस सब्जेक्ट, प्लस नॉट, प्लस वर्ब आईएनजी, प्लस रिमेनिंग मैटर, अंत में नोट ऑफ इंट्रोगेशन दिया जाता है। इसको हम एग्जाम्पल से क्लियर करेंगे। राम कहाँ जा रहा था? राम कहाँ जा रहा था? फिर वाज राम गोइंग। तुम कब पढ़ रहे थे? तुम कब पढ़ रहे थे? When were you reading? Next, तुम क्या नहीं कर रहे थे? What were you not doing? Next, वर्षा क्यों नहीं हो रही थी? वर्षा क्यों नहीं हो रही थी? Why was it not raining? Next, वह कैसे परीक्षा की तैयारी कर रही थी? How was she preparing for the exam? For the examination. Next, वह स्कूल क्यों नहीं जा रहा था? Why was he not going to school? ये हमारे जितने भी अनुवाद बन रहे हैं सभी नियम के तहत बन रहे हैं। नेक्स्ट, तुम क्या नहीं कर रहे थे? What was
यू नॉट डूइंग। इस प्रकार आज मैंने पास्ट इम्परफेक्ट टेंस, जिसको कि हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस भी बोलते हैं, उसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो प्रारंभ होता है व्हाई, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाट से, इसका हम लोग अनुवाद करके बताए। तो आशा लगता है कि आप लोग सभी को समझ गए होंगे। अगर कहीं की दिक्कत होगी तो कमेंट में अवश्य लिखिएगा, मैं इसको पुनः सुधार करने का प्रयास करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।